इसके अंदर हमने बात कि आपके पास जब भी हमने कोई भी मास डिफीट लेनी है तो उसके अंदर ना आपके पास क्या चीज आ जाती है। आपके पास उसमें ये आता है कि आप हमेशा एक मैस होता है जिसमें आपका स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो भी मतलब आप कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, उसका कोई स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, अगली चीज हमने यहाँ से बतानी है, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, अब उसका भी वेट सेपरेट होता है। अब अगर हमने यहाँ से बात की थी कि आपके पास एक मैथ है, जैसे हमने आपने देखा होगा अक्सर कि हम ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिस कैसे कर रहे होते हैं कि जैसे हम ना किसी भी चीज का एक वेट चेक कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग ना किसी भी चीज का एक वेट चेक करना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम वहां से एक सबसे पहले एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, हमने उसको पहले उसका हम ना एक एम्प्टी एम्प्टी जो है उसको हम एक वेट मशीन पे रखते हैं। अब वो एम्प्टी वेट मशीन पे क्यों रखते हैं, जैसे एक बीकर है उसमें हमने एथेनॉल का वेट लेना है, हम एम्प्टी उसको ना वेट मशीन पे रखते हैं। अब जैसी एम्प्टी वेट मशीन पे रखा, उसमें आपका आ जाता है 28 ग्राम। अब हमने क्या किया, देन हमने उसको फुलफिल करते हैं विद द एथेनॉल, अब उसमें आता है 128 ग्राम एथेनॉल के साथ। हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं ना हमें पता चलता है कि जो एथेनॉल का वेट था वो बेसिकली आपके पास था 100 ग्राम। तो ये आपके पास सेम यहाँ पे भी मैथ डिफीट में भी यही होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, एक आपका एटम होता है उसका होल वेट लेते हैं, देन दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, उसके एटम्स जितने हैं उसके अंदर आप उसका वेट लेते हैं, ठीक है। एक वेट आपका होल एटम का आ गया, एक सिर्फ उसके सब्सटेंसेस का वेट आ गया। जैसे ही आपका वेट आता है हम दोनों का माइनस करते हैं तो पता क्या चलता है दरमियान में मास डिफीट। अब ये मास डिफीट आपको क्या बताता है, बेसिकली उनके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर थी जो कि आपके सब्सटेंसेस को या तो वो ब्रेक कर रही थी या तो वो उसको जोड़ के रख रही थी, ताकि वो क्या कर सके, आपको स्पेसिफिक यहाँ से जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है उसका एक वेट दे सके। हमने यहाँ से क्या देखा था, हमने यहाँ से फर्दर अपने जो बाइंडिंग एनर्जी देखी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन सब की हमने देखे थे। अब यहाँ से आपके पास एग्जांपल नंबर 22.2 में क्या आ रहा है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ट्रिटियम न्यूक्लियस, ठीक है, कितनी एनर्जी आपके पास लगेगी एक ट्रिटियम एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। अब एनर्जी कहाँ मौजूद है, किसी भी एटम के अंदर, एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ताकि वो क्या कर सके, आपकी जो एटम मॉलिक्यूल है उसके अंदर मौजूद है, ताकि वो उसको या तो वो उसको टाइटली बाउंड करके रख सके या तो उसको ना ब्रेक करियो, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास ना एक यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब जब यूरेनियम के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद है ना, इसके साइड पे क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना वो कंप्लीटली पैक होता है, तो जैसे ही आपका कंप्लीटली वो पैक होता है, एनर्जी क्या कर रही होती है, एनर्जी उन्हें जोड़ के रख रही होती है, लेकिन जैसे ही उसको गिराया जाता है, उसको फाड़ा जाता है, तो वो क्या होता है, आज तक जहां पे हिरोशिमा नागासाकी है वहां पे आज तक वहां पे रेडिएशंस फैल रही हैं। रेडिएशंस किसकी तरह फैल रही हैं, अगर कोई काम आपके पास वर्क डन तभी होता है जब एनर्जी होती है, और मैसेस ने भी अगर रेडिएशन फैलानी है तो उसके लिए क्या रिक्वायर है, एनर्जी। सो वहां पे जो यूरेनियम होता है ना उसमें आपके पास एनर्जी, यूरेनियम तो चले ठीक है वो रेडिएशन फैलाता है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, जो कि क्या कर रहा होता है, ये या तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा होता है फर्दर, या तो आपके पास क्या कर रहा होता है, अगर बॉम्ब के अंदर है तो वो फिर बॉम्ब के अंदर वो उसको टाइटली पैक करके रख रहा होगा, ताकि वो तब तक ना फटे जब तक उसको अलाउ ना किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करना है, ब्रेक करना है ट्रिटियम न्यूक्लियस को, जिसका मास कितना है, इतना इन जाउल्स, ठीक है। मास का मतलब क्या है जाउल्स में, क्यों, क्योंकि वर्क डन आपके पास हो रहा है एंड इन ईवी, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन सबका मास है इतना एंड इतना, ठीक है। अब आपके पास ना प्रोटॉन का रिस्पेक्टिवली, प्रोटॉन का मास है आपके पास 1.007276 यू, एंड अगर मैंने यहाँ से बात किया है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना है 1.008665 यू। अब ये दो आपके पास ना यहाँ से मैसेज दिए हुए हैं। अब मैच डिफीट कितना है, मैच डिफीट आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, A-C-M-N + Z-M-P - M। इसका मतलब क्या होता है,
ए माइनस जी का मतलब क्या है? ए माइनस जी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ से यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने बात की है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, एक है प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन्स, तो आपके कितने न्यूट्रॉन्स हैं? यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से ए माइनस जी के अंदर यहाँ से क्या करना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना होता है, जो कि कितने हैं आपके पास, टू हैं। कितने एलिमेंट्स आपके यूरेनियम का जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है तो उसमें ये चीज बताई जाती है एनर्जी किस तरह से ज्यादा होती है, जितने नंबर ऑफ जब आपके जो एलिमेंट्स है मॉलिक्यूल्स एटम है जितने ज्यादा होंगे ना, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब टू है हमारे पास, तो टू के साथ एम ऑफ एन, एम ऑफ एन बेसिकली आपका क्या है, एम ऑफ एन आपके पास यहाँ से जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपके पास है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितने हैं, तो न्यूट्रॉन की हमेशा जो पावर होती है ना एज कंपेयर टू आपके पास जो प्रोटॉन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ से लिखा हुआ है इफ द मैसेज ऑफ द न्यूट्रॉन, एक आपको प्रोटॉन का दिया हुआ है एक न्यूट्रॉन का दिया हुआ है। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रॉन जो होता है वो टू टाइम होता है प्रोटॉन के। तो हमने यहाँ से बात कर ली न्यूट्रॉन के कितने एलिमेंट्स है, ये बेसिकली बात है न्यूट्रॉन की। ठीक है, यह आपकी नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कितने एलिमेंट है, न्यूट्रॉन के टू है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है उसकी जो पावर होती है वो आपकी टू होती है। एंड अगर मैंने यहाँ से बात करनी है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की हमने बात कर ली, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करनी है, तो आपके पास यहाँ पे वो वन है। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या दिया, टू इंटू एम ऑफ एन, एम ऑफ एन आपके पास क्या आ जाता है 1.0086665, आपने ये दे दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जी, जी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वन। अगली चीज है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही प्रोटॉन का मास, तो 276। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एम, एम क्या मतलब है, एम का मतलब है यहाँ से जो आपका मैस आ रहा है, मैस ऑफ ट्रिटियम वो। ठीक है, तो 1.3.016 049। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐड करवा दिया। हमने ऐड करवा के इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 0.008557 AMU। अब ये जो AMU है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या था, ये जो AMU है आपके पास, ये होता है आपके पास जब हम लोग बात कर रहे होते हैं मैच डिफीट की, एंड वो भी एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है जब हम मैथ्स की, बेसिकली मैथ्स की बात कर रहे होते हैं उसमें। लेकिन अगर हमने ना उसको कन्वर्ट करवाना है इनटू मैथ्स के अंदर यानी केजीज के अंदर, प्रॉपरली केजीज के अंदर, तो हमारे पास जो है केजीज के अंदर अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ से आपके पास जो है वैल्यू आ जाती है, उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर ऑफ चार्जेस के साथ, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास ये केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जो कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला था, मैथ डिफीट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जाउल में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आपको उन्होंने दो चीजें कहा था, उन्होंने कहा था अगर आपने जाउल में कन्वर्ट करवाना है ना, याद रखिएगा तीन यहाँ से स्टेप्स क्या होते हैं। एएमयू में आपका रिजल्ट आता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपने एएमयू को कन्वर्ट करवाना होता है इनटू केजी के अंदर, केजी के अंदर कैसे करवाते हैं, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने यहाँ से आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगाना होता है, यहाँ से आपने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके आपके पास किस में आ जाता है, जाउल में। अगर आपने क्या करना है, जाउल को कन्वर्ट करवाना है इनटू ईवी के अंदर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, आप यहाँ से डिवाइड करते हैं 1.60 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। बिल्कुल ठीक है। अब अगली चीज आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड करें मास ऑफ द डीट्रियम। ठीक है, डीट्रियम के उन्होंने यहाँ से आपको बताया हुआ है, अब आपको यहाँ पे ना डीट्रियम न्यूक्लियस, यहाँ से आपको डीट्रियम न्यूक्लियस के बारे में कहा हुआ है, जैसे उन्होंने यहाँ से आपको क्या कहा था, ट्रीट्रियम न्यूक्लियस। ट्रीट्रियम का मतलब क्या होता है, ट्री, ट्राई। मैंने अभी हमने यहाँ से क्यों प्रोटॉन को हमने वन कहा, न्यूट्रॉन को यहाँ पे टू कहा, क्योंकि आप याद रखिएगा कि आपके पास जो न्यूट्रॉन होता है हमेशा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन आपके पास अगर तो न्यूट्रॉन
वन होगा, ठीक है। प्रोटॉन अगर आपके पास वन है तो न्यूट्रॉन आपके पास ज्यादा होता है, वो आपका टू हो जाएगा, ठीक है। या तो अगर हमने कह दिया ना, जैसे इन्होंने दिया हुआ है डीट्रियम, डाई, डाई का मतलब होता है टू, तो आपने यहाँ से इक्वल रखना है। प्रोटॉन को आप यहाँ से जीरो कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को वन कह सकती हैं, या तो प्रोटॉन को भी वन कह सकती हैं, न्यूट्रॉन को भी वन कह सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास केस बन रहा होता है। या तो अगर आपने ज्यादा रखना है तो आप हमेशा न्यूट्रॉन को ज्यादा रख सकते हैं। अब ट्राई था यहाँ पे, तो हमने क्यों यहाँ से ए माइनस जी किया, क्योंकि ट्राई था। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। जैसे ट्राई साइकिल होती है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। अगर मेरे पास बाय आ रहा हो तो बाय का मतलब क्या होता है, टू। अगर मेरे पास क्वाड आ रहा हो तो क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर। अब यहाँ से आपके पास था ट्रीटियम, तो ट्रीटियम का मतलब क्या था कि थ्री आपके पास यहाँ से न्यूक्लियस है। थ्री न्यूक्लियस का मतलब क्या आ गया था कि हमने प्रोटॉन को वन दे दिया था, जी की वैल्यू क्या है, वन। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू उन्होंने न्यूक्लियस एटम को आपके यहाँ से दे दिया, टू। अब हम ना यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम माइनस नहीं कर सकते, ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। अगर यहाँ से डीट्रियम में टू फोर सपोज यहाँ पे एटम्स होंगे, तो हम यहाँ से ना प्रोटॉन को ये भी कह सकते हैं कि जीरो नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के दो है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से दे दिया ना वन माइनस वन डेट इज इक्वल टू जीरो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जीरो है, ठीक है। या तो अगर मैंने कह दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो आपके वन है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास वन है अगेन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, जीरो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ज्यादा दे रहे होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब अगली चीज आपके पास क्या आ रही है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर द न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हम यहाँ से सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा, आपने जब वो देखा था आपका पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें हमारे पास क्या होता था, हमारे पास ना ऊपर जो थे वो एटॉमिक नंबर होते हैं, एंड हमारे पास यहाँ से कुछ जो होते हैं उसके अंदर एटॉमिक नंबर के साथ साथ हमारे पास न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सारी चीजें आपके पास आ रही होती है, जिसको आप उसकी यहाँ से कैलकुलेशन से ही देख सकते हैं, जो उसका एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। नंबर्स जो होते हैं ना उसके, आप उसी के साथ ही उसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास नंबर्स बेसिकली कितने हैं, इसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर हैं, इसके अंदर कितने आपके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो आपको क्या कह रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। यानी आपने क्या करना है, आपके पास एनर्जी इतनी रिक्वायर होनी चाहिए, इतनी ज्यादा रिक्वायर है कि आप अपने एक जो न्यूक्लियस है ना उसको सेपरेट करे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कंप्लीटली। इतना ज्यादा कम्प्लीटली आप करें कि कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका उस न्यूक्लियस के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से या तो न्यूक्लियस के साथ नहीं होना चाहिए, या तो एटॉमिक बॉम्ब के साथ नहीं होना चाहिए, या किसी भी मैटर के साथ नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू MC²। फॉर्मूला आपके पास वैसा ही है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, C² अप्लाई हो रहा है, ठीक है। C² आपके पास यानी स्पीड ऑफ लाइट रिक्वायर हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास एक बाइंडिंग एनर्जी है, जो कि यहाँ से क्या करी है, जो कि आपके पास ना कंप्लीटली आपके जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है, बाय रिमूविंग ऑल द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, ठीक है, कंप्लीटली। अब इससे क्या होगा, जैसे हमने सारे अपने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को सेपरेट कर दिया, अब आपके पास जो आएगा ना सेपरेट सारा जो आपका एक एटम मॉलिक्यूल आएगा, वो कंप्लीटली आपके पास ना उसमें जो न्यूक्लियॉन है वो सेपरेट होंगे, ठीक है। सारे जो न्यूक्लियस है वो आपका सेपरेट होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जिसमें हम लोग क्या करते थे, बाइंडिंग एनर्जी में से सिर्फ सेपरेट कर रहे थे। अगर वो हो रहा है तो सेपरेट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे में भी उसमें कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स रह जाते हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, कंप्लीटली सेपरेट करना है। यानी कोई ऐसा एटम मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए इसके साथ जो आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा हो, ठीक है। कोई भी आपके पास यहाँ पे बाइंड नहीं होना चाहिए, बाइंडिंग होनी ही नहीं चाहिए। द पैकिंग फ्रैक्शन, अब इसमें आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से
हम इसमें फ्रिक्वेंसी, अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कैसे आती है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा मेरे पास एक वेव्स में आती है, तो मेरे पास फ्रिक्वेंसी अप्लाई हो रही है। फ्रिक्वेंसी को मैंने यहाँ से क्या कह दिया, ई डिवाइडेड बाई ए। अब जैसे ई डिवाइडेड बाई ए मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ से क्या